हेलो दोस्तों, ये विजन है इस मेंस का नाबालिग पे क्वेश्चन है चाइल्ड मैरिज को लेके। इसको आप भी टैकल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाबालिग विवाह को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद यह संपूर्ण भारत में व्याप्त है। मतलब सीधा सीधा है कि नाबालिग के खिलाफ का विवाह के खिलाफ कानून बन चुका है, लेकिन फिर भी ये व्याप्त है। इन कारणों की व्याख्या करते हुए इसके रोकथाम के मार्ग में विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस इसके कारण क्या क्या हैं, ठीक है, और इसके रोकथाम में क्या चुनौतियां हैं उस पर प्रकाश डालना है। दोनों एक ही में आ जाएगा। इन चुनौतियों के समाधान हेतु क्या किया जा सकता है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट outlawing underage marriage, these are widespread across India. Explaining the reasons for the same highlights the challenges that exist in their prevention. What can be done to address these challenges? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाबालिग विवाह भारतीय समाज में सदियों से विद्यमान प्रथा है, जिसे वर एवं कन्या का विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको सटीकता से क्या लिखना चाहिए था। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भारत सरकार का अधिनियम है, जिसे समाज में बाल विवाह रोकने हेतु लागू किया गया है। ठीक है, चलिए, निम्न कारणों से नाबालिग विवाह गैर कानून होने के पश्चात भी विद्यमान है। ठीक है, यह प्रथा भारतीय समाज में लंबे समय से विद्यमान रही है। अब कोई प्रथा लंबे समय से विद्यमान है और उसको आप बदलना चाहे तो मुश्किल है। मान लीजिए कोई सुबह उठ के अगर हिंदू है और सूर्य को अगर वो जल दे रहे हैं और उनको कहिए कि इससे नुकसान होता है, तो और वो कट्टर हिंदू है, तो आप समझ जाइए कि फिर आपका बूढ़ता बनने वाला है, आप वहाँ से निकल जाइए। उसी तरह से जैसे कि बाल विवाह है, तो ये प्रथा में चली आ रही है, तो अब उसको आके अंग्रेज सुधारना चाहें तो वो हो नहीं पाया। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, जो अनुभवी होते हैं, जो देख चुके होते दुनिया को, विजनरी होते हैं, तो फिर इसके खिलाफ कानून बना। कुछ तो कमियां आई हैं, लेकिन अभी विद्यमान है। आज भी कन्याओं को भारत में अनेक क्षेत्रों में बोझ समझकर जल्दी विवाह करने की सलाह दी जाती है। आज भी समझा जाता है। देखिए, बोझ जो शब्द है ना, उसके पीछे मेन रीज़न है आर्थिक समस्या। ठीक है, जैसे कि आप बोझ जो है, इसका सबसे बड़ा चीज़ है इकोनॉमी। अगर घर में पिता के पास पैसा नहीं है ना, तो वो चाहता है किसी तरह से बेटी का मेरा विवाह हो जाए, और वो कोई अपनी बेटी को बर्बाद नहीं करना चाहता है। समझिए, एक दूसरा एंगल है। जैसे कि घर को अगर किसी देश का आप विकास करना चाहते हैं, विशेषकर भारत का, तो आप संसद में टेबल में बैठ के कानून बनाने से विकास नहीं होगा। गाँव को जाइए, परिस्थितियों को समझिए, उसके बाद उसके घर की परिस्थितियाँ क्या है। बिल्कुल है कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बहुत लोग कह देते हैं। मैंने अपने मित्रों से भी, जो लड़कियाँ दोस्त हैं, उनसे भी सुना है। लेकिन अगर पिता के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और वो लड़की का, कन्या का जन्म हो चुका है उसके घर में और नहीं है, और 17 साल में उसके यहाँ पर एक ठीक रिश्ता आता है जहाँ से उसकी बेटी का भरण पोषण हो सकता है, तो उस समय पिता जो है धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करें। अगर आपके पास सामर्थ्य है, जैसे कि मैं सामर्थ्य हूँ, और कल को मेरी पुत्री होगी विवाह के बाद, तो मैं शादी नहीं करूँगा उसका। ठीक है, कि नहीं, पढ़ लो जब तक पढ़ना है, मैं एजुकेशन में खुद सपोर्ट करता हूँ। लेकिन उसको पढ़ाने का सामर्थ्य भी नहीं है, घर मुश्किल से चल रहा है, लेकिन उसका अच्छा रिश्ता आ गया, तो फिर वहाँ पे पिता धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तो बस एक एंगल से नहीं, बहुत सारे एंगल से चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, गरीबी भी एक कारण है जिससे कन्या के माता पिता उसे पढ़ाने में असमर्थ नहीं होते और जल्दी विवाह कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, इन चुनौतियों का समाधान निम्न है। कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि आर्थिक समस्या बाल विवाह के प्रमुख कारणों में से एक है। कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाना, सरकार बहुत ऐसे मुहिम चला सकती है कि आत्मनिर्भर बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि जो योजनाएं बन जाती हैं धरातल पर नहीं उतर पाती है। जब चुनाव होता है तो चुनाव होने के बावजूद 1 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन अगर चाहेंगे लड़कियों का विकास करना, सरकार चाह लेगी तो बहुत कुछ कर सकती है। और अभी भारत सरकार के पास अथाह पैसे हैं, पहले जैसी भारत की स्थिति नहीं है। भारत इकोनॉमिक रूप से भी स्ट्रांग है, मिलिट्री रूप से भी स्ट्रांग है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे ब्यूरोक्रेट IAS ऑफिसर्स हैं। ठीक है, जो देश के 100 साल आगे आने वाले 2 साल विजन को देख के चल सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके शिक्षा के लिए कन्याओं को प्रोत्साहित करना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं लड़की हूँ और मैंने स्ट्रगल किया है विवाह करने के लिए, पैसे की कमी के कारण मेरे पिता ने मुझे जहाँ तहाँ विवाह कर दिया, थोड़े देर के लिए मुझे, मान लीजिए मैं कन्या हूँ, तो हो सकता है मैं स्ट्रगल करूँ। लेकिन अगर मैंने एजुकेशन बटोर लिया, बात समझिए, अगर मैंने एजुकेशन बटोर लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो मेरी आने वाली पीढ़ी होगी, मैं कोशिश करूँगा कि ये स्ट्रगल ना बटोरे। ठीक है, इसको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो यही होता है कि शिक्षा का
फायदा होता है। समाज में जागरूकता फैलाना कि बाल विवाह से माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अगर कम उम्र में विवाह होता है तो माँ बच्चे दोनों का खतरा है। अब मान लीजिए कोई 16 साल की लड़की है, शारीरिक संबंध बन गया उसका, प्रेग्नेंट भी हो गई, तो जब वो खुद ही उसका शरीर मैच्योर नहीं है तो जो उस बच्चे को जन्म देगी वो पूरा पोषण युक्त या फिर उसमें कैसे वो परिपूर्णता रहेगी। कई जगह पॉसिबल हो भी पाए, लेकिन अगर हर 16 साल की लड़की को अगर हम इस तरह से देखें तो शरीर तो उसका मैच्योर ही नहीं हुआ है। अगर मैच्योर नहीं है तो अगला जो बच्चे का जन्म होगा डेफिनेटली हो सकता है अपंग हो, या मानसिक रूप से कमजोर हो, या शारीरिक रूप से कमजोर हो, और होता ही है। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट का, जिलाधिकारी द्वारा हर महीने एक दिन प्रत्येक गांव में बाल विवाह के नकारात्मक पक्ष को उजागर किया जा सकता है। इंडिया के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी 10 साल के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कोई बोर्ड लगा के या फिर मीडिया में एक दिन, 1 तारीख हो, 10 तारीख हो या 30 तारीख हो, जिस दिन भी हो, या 2 तारीख हो, उस तारीख को एक मुहिम चलाई जाए कि बाल विवाह से माँ बच्चे को दिखाया जाता है, एक वीडियो बना दिया जाए 5 मिनट का, उसको प्रसारित किया जाए, तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। देखिए सदियों कोई कुप्रथा सदियों से चली आ रही होती है तो उसे बदलना कठिन हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, इसमें मुझे 3.5 आप मिक्स मिले हैं, ठीक है। अगर जैसे कि जो क्वेश्चन का डिमांड था और जो कंटेंट था, जैसे कि मैंने बताया प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, अगर उसका वर्णन करता तो वो 4 मिल जाता मुझे, और थोड़ा सा और जिक्र करता कि कहाँ कहाँ बाल विवाहें प्रचलित हैं, मैप बना के मैंने दिखा देना था, यहाँ है, राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, तो फिर 1 मार्क्स और बढ़ जाता, 5 मार्क्स मिल जाते। और तो आई होप इससे कुछ आपको हेल्प हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मेंस गाइडेंस या फिर यूपीएससी गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू।